हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, फालज के मतलब हमने दो पहले वीडियोस बनाई, एक फालज असफल के मतलब यानी निचले जड़ के फालज के मतलब, और दूसरी वीडियो थी दाएं तरफ के फालज के मतलब। ये तीसरी वीडियो हम बाएं तरफ के फालज के मतलब आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द या आपके करीब या आपकी फैमिली में या आपका कोई भी दोस्त फालज का मरीज़ है तो पहले अच्छी तरह तशखीस कर लें या तशखीस करवा लें और फिर उसका इलाज करें। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आप वैसे ही इलाज करवाते रहेंगे तो आपको मायूसी होगी, क्योंकि फालज तीन तरह का देखा गया है और इस तीनों का ही इलाज मुख्तलिफ है। इसलिए जो बाएं तरफ का फालज है, इसमें होता क्या है कि इंसान के गुदद में शदीद तरीन तहलील हो जाती है और असाब में शदीद तरीन तस्कीर हो जाती है, जिसकी वजह से जो असाबी निज़ाम है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मुंह का जायका जो है वो शदीद तरीन कड़वा महसूस होता है। पेशाब की रंगत जो है वो जर्दी माइल ही रहती है और बाज़ मरीज़ों को थोड़ा थोड़ा पखाना कई बार दर्द के साथ और जलन के साथ आता रहता है। बाज़ मरीज़ों को पेशाब भी कई बार थोड़ा थोड़ा और दर्द और जलन के साथ आता है। मुंह, हाथों, कानों और आंखों से ऐसे महसूस होता है जैसे जो वह पीली हो गई हो और आग निकल रही हो और हरारत महसूस होती है। जो मरीज़ के करीब आके बैठते हैं वो भी कहते हैं कि आपके जिस्म में शदीद तरीन हरारत है, गर्मी है। इसलिए ऐसे मरीज़ों के जिस्म में शदीद तरीन गर्मी और खुश्की गालब आ जाती है, जिसकी वजह से असाब में शदीद तरीन जो है वह तस्कीर हो जाती है। इसलिए ऐसे मरीज़ों को हर किस्म की गर्म अशिया मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अगर आप मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करेंगे तो आपके मरीज़ को फ़ायदा नहीं होगा। इसमें होता क्या है कि बाएं तरफ जो है वो बाजू, बाएं तरफ की टांग, बाएं तरफ का सारा बदन का हिस्सा जो है वो काम ही नहीं करता, जिस्म में वो वज़न ही नहीं उठा सकता और इंसान जो है वो परेशान रहता है। ब्लड प्रेशर भी तेज़ हो जाता है और नींद जो है वो कभी आती है और कभी नहीं आती। पेट में हवा गैस भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए कोशिश करें कि जो आपने ग़ज़ा खानी है वही खाएं और जो आपने चेंज करना है, बदलनी है, वो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उनमें आपने हर किस्म की गर्म अशिया मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी, हर किस्म का गोश्त बंद कर देना है और हर किस्म की जो है वो ठंडी अशिया वो आपने इस्तेमाल करनी है। उनमें आप कद्दू खाएँ, टींडे खाएँ, बेल वाली तोरी खाएँ, भिंडी खाएँ, अरवी खाएँ, दाल माश खाएँ, छोटे गोश्त के जो है वो पाए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें, देसी घी आप इस्तेमाल करें। इसके साथ आप केले की शेक इस्तेमाल करें, गाजर का जूस इस्तेमाल करें और जो है वह सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटा गोश्त खाना चाहें तो कद्दू में डालकर शोरबा बनाकर काली मिर्च डालकर फिर आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप सादा पानी, ताज़ा पानी आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सादा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो केले की शेक है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपने नुस्खा जात इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। एक तो आपने हब्बे असगंध इस्तेमाल करनी है। हब्बे असगंध क्या है? वो असगंध 1 तोला, सुंड 1 तोला, पिपला मूल 1 तोला, सुरंजा शीरी 1 तोला, मगा 1 तोला, ये आपने बराबर वजन सारी चीज़ें लेनी है और अच्छी तरह कूट चाट कर सहूब बना लेना है और 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल बना लेना है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी से एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। इसके साथ जो आपने खमीरा, गाउसबान, अमरी, जवाहरदार है हमदर्द का, वो आप ले लें। वो भी आप सुबह, दोपहर, शाम में आप इस्तेमाल करें। इसके साथ आप हड़ताल वर्किया 1 तोला, सोंड 4 तोले और मिर्च स्याह जो है वो 3 तोला आपने ये तीसरा नुस्खा लेना है। हड़ताल वर्किया 1 तोला, सुंड 4 तोले और मिर्च स्याह जो है वो 3 तोले। इनको 3 से 5 घंटे आहिस्ता आहिस्ता खूब खर्ल करें और 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें। ये कैप्सूल भी आप सुबह, दोपहर, शाम में इस्तेमाल कराएं। इसके साथ हमें असगंध भी सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें और खमीरा, गाउसबान जो है वो सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ आप इस्तेमाल करवाएं। ये जो वीडियो है ये बाएं तरफ के फालज के लिए है। इसमें आप कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर मरीज़ का चेक करते रहें, ब्लड प्रेशर ना बढ़ने पाए। अगर आप ब्लड प्रेशर मरीज़ का ना बढ़ा तो फिर बहुत जल्द ये मरीज़ ठीक हो जाएगा, शफा याब हो जाएगा। इसलिए अगर आपके
کوئی بھی دوست یا رشتہ دار یا عزیز کو فالج کا مرض ہے تو پہلے اس کی تشخیص کریں یا ہم سے کروائیں اور پھر اس کا علاج کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔